राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है सबको क्लियर, साफ साफ, अधिक आ रही है बच्चे। हम लोग भागवत संघ में आज हम लोग स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 जिसमें सूत गोस्वामी जो अब तक बताते आ रहे हैं और वही सूत गोस्वामी अभी उन सबको एक साथ उस गुणों को लेकर के वर्णन करेंगे जहां पर हम रजोगुण सतोगुण तमोगुण से उठने की बात कर रहे थे। अब उसी को आगे समझाते हैं कि कैसे वो अलग अलग रूप में अवतार के रूप में भी उसका वर्णन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सत्वं रजस्तमः इति प्रकृते गुणास्ते युक्त परः पुरुष एक इहायस्य धते स्थित्यादये हरिवृञ्चित हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनो नृणां स्युः। कह रहे हैं कि सत्वम रजस तमः इति प्रकृते गुणास्ते, जो 3 गुण हैं सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के गुण हैं। युक्त परः पुरुष एक इहास्य धते हैं, और वही एक जो है वही क्या करते हैं, अलग अलग पुरुष के रूप में अपना विस्तार करते हैं। प्रकृति के गुण के अनुसार अपना विस्तार क्यों करते हैं, अगर इसको समझना है तो सबसे पहले हमको प्रकृति को समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रकृति मतलब पहले समझ जाइए कि जो हमें सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो हमारे चारों तरफ है, उस सब को हम प्रकृति कहते हैं। ठीक है। और उस प्रकृति में एक एक वस्तुएं होती है, जैसे वृक्ष है, मिट्टी है, पौधे हैं, आग है, जल है, या फिर अन्य किसी प्रकार की जो भी वस्तु जो प्रकृति में उपलब्ध हो हमारा शरीर के सहित, उस वस्तु के अंदर जो उसका गुण होता है, जो स्वभाव होता है, उसको हम लोग प्रकृति के नाम से जानते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि इसकी प्रकृति ठीक नहीं है। प्रकृति मतलब उसका एक स्वभाव को भी कहा जा सकता है कि ये प्रकृति है उसकी। जब हम प्रकृति शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो प्रकृति आती कहाँ से? प्रकृति सबसे पहले प्रधान से शुरू होती है, फिर वो महत् तत्व से आती है, फिर बहुत सारी उस श्रृंखलाओं के बाद प्रकृति इस रूप में दिखाई देती है। और वो प्रकृति की जो स्वभाव होता है, किसी जैसे जल का स्वभाव है ठंडा रहना, शीतल रहना, तरल रहना, तो इस तरह का उसका स्वभाव है, उसको हम प्रकृति के नाम से भी जानते हैं। तो जब यहाँ पर कहा जा रहा है प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो कोई भी वस्तु हो तो उस वस्तु के अंदर ये 3 प्रकार का स्वभाव अवश्य होगा। चाहे वो ग्रंथ हो, पुस्तक हो, जल हो, जैसे गंगा का जल है तो उसको हम शुद्ध सत्वगुण मानते हैं, लेकिन अन्य नदियों का जल को हम सत्वगुण मानते हैं। वैसे ही कोई नदी बहुत गंदी हो गई हो तो हम उसको उतना श्रेष्ठ नहीं मानते, वो रजोगुण का भी हो सकता है। अब नाले का पानी बह रहा है नदी में तो हम उसको सत्वगुण का नदी तो नहीं मान सकते, वो तमोगुण वाला ही होगा, क्योंकि अब नदी नहीं रहा, अब गंदे नाली की जो पानियां हैं उसमें गंदे पानी जो है उसमें बह रहे हैं,
और उसमें नदी का कोई स्रोत नहीं रह जाता। जैसे बहुत जगह जाएंगे तो नदी अब दिखता ही नहीं है, नदी का कोई बहाव नहीं, नदी का कुछ स्रोत नहीं, वहां सिर्फ काले काले पानी, एकदम बदबूदार पानी बहते रहते हैं। तो इसी प्रकार हर चीज का एक स्वभाव होता है, प्रकृति में हर एक वस्तु का एक अपना अपना स्वभाव है। वृक्ष का भी एक अपना स्वभाव है, पानी का भी एक अपना स्वभाव है, पहाड़ों का भी एक अपना स्वभाव है। वहां अलग अलग पहाड़ों में अलग अलग वस्तुएं पाई जाती हैं। कोई एकदम बंजर सूखा जैसा दिखाई देता है, किसमें केवल पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं, कोई एकदम बर्फ से ढका हुआ है। तो सबके अपने अपने स्वभाव हैं, स्वरूप हैं। अब उनका जो स्वरूप है, स्वभाव है, बनता कैसे है, तो उसको कहते हैं उसके गुण, मतलब उसका स्वभाव, जो 3 गुणों से हम लोगों को हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थोड़ा सा साउंड अगर हो सकता है तो प्लीज कर दीजिए प्रभु जी, आवाज कम सी आ रही मुझे। 1 मिनट। कृष्णा आ रही आवाज? हाँ अब आई प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर। ठीक, हम लोग फिर से शुरू करते हैं, फिर आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ सुध गोस्वामी उत्तर देते हैं सब प्रश्नों को और कह रहे हैं कि सत्वम रजस तमः इति प्रकृति गुणास्ते। जो 3 गुण है प्रकृति के, वो प्रकृति के 3 गुण जो हैं उसके कारण ही किसी वस्तु का स्वभाव निर्धारित होता है। हम किसी को अच्छा किसी को बुरा किस आधार पर कहते हैं? हमारे जो मानव समाज है उसमें भी वर्ण आश्रम जो विभाजित किए, वो भी प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर ही किए गए हैं। इसलिए जब कभी भी प्रकृति के गुण की बात आती है तो हमें किस प्रकार के गुण को समझना है, तो सर्वप्रथम समझना है कि यही 3 गुण होंगे जिसके कारण उसके आगे के स्वभाव निर्मित होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी नहीं आ रही प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी वॉइस लो हो गई प्रभु जी, कुछ नहीं सुनाई दे रही। वो ज्ञान अर्जन करना चाहेगा, उसकी बुद्धि सात्विक होगी, वो हमेशा भगवान की आस्तिकता की ओर बात करेगा कि हाँ वो हेलो हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं करेगा। तो इन सबको हमें समझ लेना है, इसको आगे विस्तार से समझते हैं, फिर हम इसको एक ही बार में आपको समझाएंगे। युक्त पर पुरुष प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जो प्रकृति के जो पुरुष हैं, प्रकृति गुणास्ते युक्त समन्वित दिव्य पुरुष एक यह इस भौतिक जगत को स्वीकार करता है। कौन स्वीकार करता है? कोई भी वो प्रकृति के 3 गुणों में किसी न किसी गुण के अंदर आकर के अपनी स्थिति को बनाए रखता है। भगवत हरे गीता कृष्णा में भगवान प्रभु कहते हैं जी, कि कोई एक समय में सत्वगुण होता है, वही व्यक्ति दूसरे समय में तमोगुणी भी हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है ना सबको? पद्मा माता जी, तनु माता जी, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण 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 हरे। आवाज भी मुझे लगता है प्रभु जी जानी। हरे कृष्ण। अब आ रही है आवाज सबको? जी प्रभु जी अब आ रही है प्रभु अभी आवाज। हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवत। अभी क्लियर आवाज आ रही है प्रभु? ठीक है, तो हम बता रहे थे यहाँ पर अनुवाद से हम लोग लेकर के चलते हैं। दिव्य भगवान की प्रकृति 3 गुणों सत्वगुण रजगुण तमोगुण से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, और ये भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं
इन तीनों रूपों में सत्वगुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं और उस तीनों गुणों के आधार पर ही किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की स्वभाव का निर्धारण होता है। जो तमोगुण में होगा तो अत्यंत आलसी माना जाएगा, अगर सत्वगुण में होगा तो भौतिक क्रियाकलाप को कम करेगा और आध्यात्मिक सात्विक प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ता है। ये सब स्वभाव जो है हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और करते भी हैं। युक्त पर पुरुष एक यहाँ से धते, और उन्हीं तीनों गुणों के आधार पर एक पुरुष जो है वो अपना विस्तार करता है। वही महाविष्णु जो हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं और वही तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता के रूप में भगवान शिव के रूप में आते हैं और रजोगुण के अधिष्ठात्र देवता के रूप में भगवान ब्रह्मा के रूप में आते हैं। स्थित्यादय हरि हरेति संज्ञा, यहाँ पर कह रहे हैं कि हरि जो भगवान विष्णु हैं और विरंच मतलब ब्रह्मा हरेति संज्ञा, उन तीनों गुणों के आधार पर जो पुरुष अवतार होता है, गुणा अवतार जो होता है, उनको हम लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। ये तो सबको पता है। अब उसमें कह रहे हैं कि श्रेयांसी तत्र खलु सत्वेत निर्णाम शिव। अब यहाँ पर कह रहे हैं श्रेयांसी, सबसे श्रेष्ठ क्या होगा, हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ किसकी सेवा होगी, तो कह रहे हैं भगवान विष्णु की। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण के अधिष्ठात्र देवता है। अब इसको यहाँ पर ऐसे क्यों कहा जा रहा है इस श्लोक में, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए जो पिछला 22वां श्लोक है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जितने भी भगवान के स्वरूप हैं उन स्वरूपों में सबसे श्रेष्ठ और आकर्षक स्वरूप कौन सा है, तो भगवान कृष्ण का वृंदावन का स्वरूप ही सबसे आकर्षण है, आकर्षित करता है और वहां की ही लीलाएं हमें आकर्षित करती हैं। फिर भी कहा जा रहा है कि अगर कोई उस रूप में आकर्षित नहीं होता है तो किसी अन्य देवी देवता के शरण में न जाकर वो भगवान विष्णु के ही शरण में रहे, जिससे धीरे धीरे वो भगवान कृष्ण की ओर भी आकर्षित हो सके। कई लोग जानते हैं ना कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं राम कृष्ण और 24 अवतार। अन्य जो समाज हैं गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत या उनसे बाहर भी कई सारे ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें भगवान विष्णु के ही 24 अवतार माने जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु कौन है, भगवान कृष्ण के ही एक स्वांश हैं। तो अगर कोई भगवान विष्णु की भी सेवा करता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की ही सेवा कर रहा है। कोई अंतर नहीं है भगवान कृष्ण में और भगवान विष्णु में, उन्होंने अपना ही विस्तार इस स्वरूप में किया। इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी स्पष्ट रूप से कोई अन्य देवी देवताओं के शरण में न चला जाए, इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कह दिए कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं और एक पुरुष जो है वही अपना स्वरूप कैसे धारण करता है, तो स्थित आदित्य हरि विरंचित हरेति संज्ञा, वही ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में यहाँ पर प्रकट होते हैं। अब उसमें भी फिर कह रहे श्रेयांसी तत्र खलो सत्वेत निर्णाम शिव, उसमें भी सतोगुण के अधिष्ठात्र कौन है, सतोगुण के स्वरूप कौन है, भगवान विष्णु, वही मनुष्य के लिए परम लाभ दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से ये श्लोक इसलिए कह रहे हैं कि कोई अन्य किसी ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण सूर्य इन सब की आराधना न करके भगवान विष्णु की ही आराधना करे, क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ होगा। क्योंकि पहले से सूत गोस्वामी हम लोगों को वर्णन करते आ रहे हैं कि हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है, वो नहीं हो सकता तो कह रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ करके भजन करना है और सतोगुण के जो देवता हैं वो भगवान विष्णु कहे जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को यहाँ पर कहा जा रहा है श्रेयांसी तत्व, जो श्रेय है हमारा, जो हमारा वास्तविक लाभ जहां पर हो सकता है, जहां पर हम भगवान विष्णु की सेवा करके अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कोई वैकुंठ साकेत आदि धाम को जा सकता है, तो उसी में केवल मनुष्य का लाभ है। अगर कोई ब्रह्मा जी की उपासना करता है तो वरदान मिल जाएंगे, वहां पर ब्रह्मलोक में निवास मिल जाएगा, लेकिन वो भी क्या है, वो क्षण मात्र के लिए है। ब्रह्मा जी की जैसे ही आयु समाप्त होगी आपको भी वह स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो वहां के अधिष्ठात्र राजा के स्वरूप में रह रहे हैं ब्रह्मा जी, उनका ही वहां पर परमानेंट स्थायित्व तो नहीं। भगवान शंकर की आराधना करेंगे, वो तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता है।
बहुत प्रार्थना करने के बाद आशुतोष भगवान है वो प्रसन्न होंगे कि आपको भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण के शरण में, विष्णु के शरण में जाते हैं तो हमें अन्य किसी देवता के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हमें आपकी भक्ति करनी है, आपकी भक्ति चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रेयांसी तत्र खलु सत्वेत नो नृणाम स्युः, कि अगर हमें अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें अन्य किसी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी देवता के पास न जाकर के सीधे सतोगुणी के अधिष्ठात्र देवता भगवान विष्णु के शरण में जानी चाहिए। इसको समझाने के लिए ही ये श्लोक को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है, जिसमें भगवान के गुणावतार के रूप में ही भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी एक जीव हैं और भगवान शंकर एक जीव नहीं है, वो जीव भी नहीं है और परम भगवान भी नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना है, जिससे आगे चल करके किसी प्रकार का अपराध न कर बैठे भगवान शंकर के प्रति या अन्य किसी देवी देवता के प्रति। ये हमें रखना चाहिए, ठीक है। जिनका भी माइक म्यूट नहीं है वो कृपया म्यूट कर लें। अब यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं प्रभुपाद कि पूर्व में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए। स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने फिर से लिख दिया तात्पर्य में कि भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो उनके पूर्ण अंशों में की जाती है। पूर्ण रूप से अगर हम सेवा कर रहे हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं तो सब देवी देवताओं की सेवा हो जाती है, चाहे वो राम स्वरूप की हो, नरसिंह स्वरूप की हो, या फिर विष्णु स्वरूप की, महाविष्णु स्वरूप की, या अनिरुद्ध हो, या फिर प्रद्युम्न हो, वसुदेव हो। इन सब स्वरूपों की हम पूजा एक ही बार जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो हो जाती है। इसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके समस्त पूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। भगवान कृष्ण के जितने भी अंश होते हैं, स्वांश होते हैं, वैभव होते हैं, विलास होते हैं, प्रकाश होते हैं, ये सब विष्णु तत्व भी कहे जाते हैं। चाहे वो बलराम हो, अनिरुद्ध हो, संकर्षण हो, प्रद्युम्न हो, महाविष्णु हो, या फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु हो, ये सब कौन कहे जाते हैं? विष्णु तत्व कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अगला प्राकट्य बलदेव का होता है। भगवान कृष्ण के बाद कौन आते हैं? बलदेव आते हैं। और फिर कह रहे हैं बलदेव के पश्चात संकर्षण आते हैं, और संकर्षण के पश्चात नारायण, और नारायण के से दूसरे संकर्षण, और इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। इसे पढ़ करके तो नहीं समझ में आया हो। भगवान कृष्ण से सबसे पहले बलराम जी का प्रादुर्भाव होता है, उनका प्राकट्य होता है, अपना विस्तार करते हैं, और उन बलराम जी से फिर संकर्षण जी का प्राकट्य होता है, विस्तार होता है। उन संकर्षण से नारायण का अवतार होता है, और वही नारायण से फिर एक संकर्षण का प्राकट्य होता है, जिसको हम लोग आदि संकर्षण कहते हैं। बलराम के बाद जो संकर्षण आए उनको मूल संकर्षण कहते हैं, और जो नारायण के बाद जो संकर्षण आते हैं उनको हम लोग आदि संकर्षण के नाम से जानते हैं। और वही आदि संकर्षण जो है वो पुरुष अवतार के रूप में भगवान विष्णु के स्वरूप में क्षीरोदक्षाई सागर में लेटे रहते हैं, ठीक है। भगवान विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुषावतार, इस भौतिक जगत के पुरुषावतार भगवान विष्णु कहे जाते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। जो क्षीरोदक्षाई वो सत्वगुणी विष्णु है। ब्रह्मा, जिनका भी माइक म्यूट नहीं है कृपया माइक म्यूट कर लें। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं। श्री विष्णु के सत्व गुण से सृष्टि का प्राकट्य संभव। बाबूरे चल लगा दूंगा, चल होस्ट है ना वो माइक को म्यूट कर दे। भागवत संघ जो प्रभु जी हैं, नरेंद्र प्रभु, वो जो भी अनम्यूट करते हैं कृपया म्यूट कर दे उसको। लगा दीजिए। और सो रहा है रीता माता जी का माइक जो है उसको म्यूट कर दें।
तो कह रहे हैं यहाँ पर कि सृष्टि जो है भगवान विष्णु से ही संभव है। और स्पष्ट रूप से हमें समझ जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज का अगर निर्माण करना चाहता है, किसी चीज की नया प्राकट्य करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को सतोगुण में होना आवश्यक है, क्योंकि सतोगुण के अधिष्ठात्र देवता भगवान विष्णु हैं, जो सतोगुण के अधिष्ठात्र माने जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति को सृष्टि करना है, चाहे नया ग्रंथ लिखना हो, नया कोई भी कार्य नया करना हो इस संसार में, चाहे सृष्टि नहीं करनी हो, पुस्तक नई लिखनी हो, घर नया बनाना हो, कारोबार भी नया करना हो, कुछ भी करना हो नया, कोई भी शुरुआत उसको करनी हो अपने जीवन की, तो सर्वप्रथम उसको सतोगुणी होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कोई भी हमारे जीवन में जो भी कर्म कांड के अनुसार पूजा पाठ इत्यादि होते हैं, सब में भगवान विष्णु के ही अलग अलग नाम को लेकर के सतोगुण के माध्यम से शुद्धता स्थापित की जाती है, तब जाकर के मंत्रोच्चारण करके वहां पर शुभ कार्यों के आगे जो भी पूजा पाठ आदि होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर संपादित किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य सतोगुण में स्थित हुए बिना किया ही नहीं जा सकता। अगर आप नए कार्य को कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमें भी सतोगुण में होना पड़ेगा। हम जब जीवन में भगवान कृष्ण का नाम लेना भी चाहते हैं, तो हम जब तक सतोगुण की अवस्था में नहीं हुए होंगे तब तक कोई साधु हमें नहीं मिला होगा। कुछ तो सात्विकता हमारे अंदर आई होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण नहीं हो सकता। वो हर एक गुण एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, और कभी सतोगुण जीतता है, कभी रजोगुण जीत जाता है, कभी तमोगुण जीत जाता है। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें हम भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं, भगवान के प्रति लीला सुनने की प्रति जागृत होते हैं, या किसी सुंदरता को देख करके हम उसके तरफ आकर्षित होते हैं कि देखो प्रकृति का सौंदर्य कितना सुंदर है, वो सब के प्रति जब हमारी उत्कंठा ऐसे जागृत होती है, तो समझना चाहिए उस समय हम सतोगुण में। इसलिए कोई भी सतोगुण व्यक्ति जो होता है वो अधिक शोध कर पाता है। जो दार्शनिक चिंतन करते हैं वो सतोगुण में होते हैं। जो नए नए पुस्तक को लिखते रहते हैं, वो ज्यादातर पुस्तक जो आध्यात्मिक होती है वो सब कौन होते हैं? सतोगुणी व्यक्ति होते हैं। लेकिन वही आजकल के पुस्तकों जिसमें केवल और केवल भौतिकता की कहानियां, लोकाचार लिखे होते हैं, वो सब रजोगुणी कहलाते हैं। वो सृष्टि तो कर लेते हैं सतोगुण में आकर के, लेकिन स्वभाव उनका क्या रहता है? रजोगुणी। इसलिए हम लोग जो लौकिक साहित्य पढ़ते हैं उसमें रजोगुण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए अपने जीवन में सात्विकता को बनाए रखेंगे तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे द्वारा किया जाएगा वो सब कुछ सात्विक होगा और सब कुछ निर्माण जैसा होगा, प्रलयकारी नहीं होगा। और यहाँ पर कहा जाता है कि जब विनष्ट करना होता है तो शिव तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। और किसी चीज को भी बर्बाद करना है तो अगर हम अपने जीवन में तमोगुण को अपना लेंगे तो तमोगुणी व्यक्ति के अंदर का जो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। तमोगुण व्यक्ति समय को बर्बाद कर देता है, अपने भजन को बर्बाद कर देता है, अपने घर कारोबार सबको बर्बाद कर सकता है तमोगुणी। इसलिए यहाँ पर भगवान शंकर जो हैं उसके अधिष्ठात्र देव, और वो जब तांडव नृत्य करते हैं तो संसार का भी विनाश हो जाता है। और जब किसी चीज को उपलब्ध सामग्री को लेकर के हमें कार्य करना है, हमें सब कुछ दे दिया गया है सृष्टि का सब कुछ, तो रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है उसको मिल करके इकट्ठा करते हैं, असेंबल करते हैं कि कैसे होना चाहिए। नया निर्माण नहीं करते। ब्रह्मा जी किसी चीज को नया नहीं बनाते, वो पहले से बना बनाया होता है, सब कुछ ज्ञान दे दिया जाता है भगवान के द्वारा, और ब्रह्मा जी उसी के अनुसार उस सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जी कोई एक वस्तु आज तक नया नहीं बनाए जो पिछले कल्प में नहीं रहा हो और इस कल्प में आया, ऐसा कभी नहीं। ब्रह्मा जी ने उसी चीज का निर्माण किया जो इस ब्रह्मांड में सदियों से चला आ रहा। वो हिमालय आज भी वहीं स्थिर है, वो गिरिराज पर्वत जो है, वो विंध्याचल जो है आज भी वहीं स्थित है, जो समुद्र है वो आज भी वहीं स्थित है। सातों समुद्र में जैसी लहर आती है वो ऐसे ही आ रही है। जैसे मनुष्य का स्वरूप होना चाहिए, जैसा स्वभाव होना चाहिए, जैसी काल की गति होनी चाहिए, जैसा सूर्य का आकार होना चाहिए, सब उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है। सिर्फ उन वस्तुओं को इकट्ठा कर दिया है ब्रह्मा जी ने। तो कोई भी रजोगुण में होता है तो देखेंगे कि वो क्या कर सकता है, जो कुछ भी उसके पास उपलब्ध वस्तु है उसका वो सही से इस्तेमाल कर सकता है, वो रजोगुणी व्यक्ति होता है। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर उन सबको इकट्ठा करने का, पाने का, भोगने का इच्छा बहुत अधिक होता है। इसलिए ब्रह्मा जी भी कई बार अपने आप को मोहित हो जाते हैं कि हम तो पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र अधिष्ठात्र देवता हैं, राजा हैं, मेरे अतिरिक्त और इस संसार में कोई है ही नहीं। और वही जब
मिलने के लिए जब ये गायों के भगवान कृष्ण की गायों को बछड़ों को हरण करके जब चले जाते हैं और ये बात पता चलती है भगवान कृष्ण के ब्रह्मा जी ने ऐसा ऐसा किया है। अब ब्रह्मा जी के पद पर जाकर के भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे जैसा एक बहरूपिया जो है यहाँ पर घूम रहा है, वो भी अपने 4 सर को लेकर के इधर घूमता हुआ आएगा और सीधे अपने ब्रह्मलोक में प्रवेश करने का प्रयास करेगा, तो तुम लोग ऐसा करना, उसको यहाँ से भगा दें। अब भगवान कृष्ण वहां ब्रह्मलोक में जाकर के बैठे हैं, आराम से आनंद ले रहे हैं और उधर से ब्रह्मा जी ब्रज वृंदावन से पहुंचते हैं ब्रह्मलोक। अब वहां के जो भी दरबारी हैं वो बोलते हैं आप कौन? बोलते हैं मैं ब्रह्मा। पूरे अहंकार के साथ ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं तो ब्रह्मा हूं, इस ब्रह्मांड का निर्माण करता हूं, मैं मुझे अंदर प्रवेश करने। तो बोले नहीं, तुम बहरूपी। भगवान ब्रह्मा जो हैं वो तो अंदर विराजमान है, वो आराम से आनंद ले रहे हैं, तिलोत्तमा नाच रही है, उनके सामने नृत्य हो रहा है, सभी आनंद ले रहे हैं। आप बहरूपी के रूप में अंदर जा करके उनके आनंद में विक्षेप मत उत्पन्न कीजिए। ब्रह्मा जी ऐसे जैसे सुनते हैं, भाई ऐसा कैसे हो गया? वो झांक करके देखते हैं तो देखते हैं कि उनके सिंहासन में कमल का जो आसन है उसके ऊपर एक चतुर्मुख स्वरूप ब्रह्मा के स्वरूप उनके ही जैसा दिख रहा है, कोई बैठा है। बहुत ध्यान करके प्रयास करते हैं तो मालूम होता है तो भगवान कृष्ण ही इस स्वरूप में आकर के बैठे। उनका अहंकार जो है वहां पर गलित हो जाता है कि मैं अपने आप को सब कुछ समझता था और भगवान कृष्ण जो है मेरा ही रूप धारण करके यहाँ पर आकर के बैठे और कोई पहचान नहीं पाया ब्रह्मलोक में कि मैं आया हूँ या मेरे ही स्वरूप धारण करके स्वयं भगवान कृष्ण आए हैं। और यही एक घटना घटती है जब द्वारिका में भगवान ब्रह्मा जी मिलने पहुंचते हैं द्वारिकाधीश से और उनको द्वारिका के द्वारपाल जो हैं वो बिठा देते हैं, चुपचाप बैठो, इधर वेद का उच्चारण करना बिल्कुल मना है। यहाँ भगवान आनंद ले रहे अपने सगे संबंधियों के साथ, चुपचाप बैठो। भगवान शंकर को डांट करके बिठा दिया जाता है कि डमरू मत बजाओ। इधर गणेश जी को बैठा दिया जाता है, इधर बैठो। इंद्र को बोल दिया जाता है अपने मृदंग चुपचाप एक साइड में रख दो, केवल कीर्तन सुनते हैं। यहाँ भगवान स्तुतियां बहुत कम सुनते हैं। अब जैसे ही वहां पर ब्रह्मा जी बैठे हैं वहां वेटिंग हॉल में और वहां पर लाखों करोड़ों ब्रह्मा आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं दरबार में। किसी के 10 सर हैं, किसी के 20 सर हैं, किसी के 50 सर हैं, किसी के 1000 सर हैं। ऐसे ऐसे ब्रह्मा वहां पर दिखाई देने लगते हैं। ब्रह्मा जी का जो चारों सर है वो घूमने लग जाता है कि मैं तो सोचता था कि केवल मैं ही इस जगत का ब्रह्मा हूँ। तो भगवान वहां वर्णन करते हैं कि तुम इस छोटे से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, जहां केवल इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए 4 मुख की आवश्यकता है। ऐसे लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, इससे बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, उसको चलाने के लिए 10 सिर वाले, कहीं 50 सिर वाले, कहीं 100 सिर वाले भी ब्रह्मा है। जो आपके अंदर अहंकार है वो आपको मिटा देना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को ही इस संसार का भगवान, इस संसार का सृष्टिकर्ता समझते हैं, जो वास्तव में बिल्कुल गलत है। तो रजोगुणी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना आ जाती है कि मैं इसका कर्ता धर्ता हूं। लेकिन जो सतोगुणी होता है उसको पता होता है कि ये संसार जो है कैसे काम करता है, वो पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है, सुख में अवस्थित होता है, इसलिए सब कुछ जानता है और कभी भी इस मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होता। वो थोड़ा बहुत अहंकार तो सबके अंदर होगा, लेकिन सतोगुणी के अंदर जो अहंकार होगा बिल्कुल कम होता है, तब जाकर के उस सतोगुण में अच्छे से अवस्थित हो पाता है। तो हम लोग के जीवन में भी अगर हम लोग नया निर्माण करना चाहते हैं तो सतोगुण की आवश्यकता है। कुछ एकत्रित करके हम कुछ करना चाहते हैं तो रजोगुण की आवश्यकता है। किसी चीज की वस्तु को मिटाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं तो तमोगुण के द्वारा हम उसको नष्ट कर सकते हैं। भौतिकतावादी अल्पज्ञ मनुष्य ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध आध्यात्मवादी सत्वगुण रूप में भगवान विष्णु की उनके विविध रूपों में करते हैं। जो शुद्ध सात्विकता जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, भगवान विष्णु की ही अलग अलग स्वरूपों में पूजा करते हैं। कोई राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई वामन के रूप में, कोई नरसिंह के रूप में, कोई कुर्म के रूप में। इन अलग अलग स्वरूपों में लोग उनकी ही पूजा करते हैं। श्री विष्णु लाखों करोड़ों स्वांश हैं, विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु के लाखों करोड़ों स्वांश हैं और विभिन्नांश के रूप में प्रकट होते हैं। स्वांश के रूप में ईश्वर कहलाते हैं और विभिन्न अंश के रूप में जीव कहलाते हैं।
भगवान विष्णु कौन हैं, उनके जो स्वांश होंगे वो उनके अवतार होंगे, उनके ईश्वर कहे जाएंगे। लेकिन वही जो विभिन्न अंश होंगे, स्वांश और विभिन्न अंश में क्या अंतर है? स्वांश मतलब जैसे मैं हूं और मेरा ही एक विस्तार कर दो तो स्वांश कहा जाएगा, और मेरा विभिन्न अंश कब कहा जाएगा? जब मेरे शक्ति का विस्तार हो, स्वयं मेरा विस्तार ना हो करके मेरे शक्ति के द्वारा जिसका विस्तार हो उसको विभिन्न अंश कहते हैं। इसलिए भगवान की 3 शक्तियां हैं, रजोगुण, अतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। और ये तटस्था क्या है? भगवान की शक्ति है, और यही तटस्था शक्ति का विस्तार जब होता है तो हम उसको विभिन्न अंश के रूप में जानते हैं, और वही हम सब जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के मूल अपने आध्यात्मिक रूप होते हैं। ईश्वर का भी अपना आध्यात्मिक रूप है और जीव का भी अपना आध्यात्मिक रूप है। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं। हम जो जीव हैं वो भौतिक जगत में भी रह सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि होते रहते हैं, कभी वो आध्यात्मिक जगत में चले आते हैं, कभी वो भौतिक जगत में चले जाते हैं। किंतु श्री विष्णु रूप सदैव इस शक्ति के को अपने वश में रखते हैं। किंतु भगवान विष्णु जो होते हैं अपने अनुसार आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत में आ जा सकते हैं, अपने स्वरूप को कहीं भी अवस्थित कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम जीव क्या हैं? हम अंश होने के कारण हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि हम अभी तुरंत माया से निकलना चाहते और निकल जाएं। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, भगवत शरणागति नहीं होगी, हम इस संसार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आते हैं। जब भगवान विष्णु की कोई अंश यहाँ पर आते हैं तो बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत के स्वामी बनने की अतिरिक्त इच्छा लेकर के आते हैं, और हम जो जीव हैं वो इस भौतिक जगत के स्वामी बनने की इच्छा से आते हैं। और इस प्रकार वे प्रकृति के तीनों गुणों में लग जाते हैं। जब हम प्रकृति के अंदर आते हैं और प्रकृति के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं तो समझना चाहिए प्रकृति जो है अपने तीनों गुणों की रस्सी के द्वारा हमको हर जगह से जकड़ लेती है। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चेतना, कार्य, स्वभाव, विहार, आहार, सब कुछ में ये तीनों गुण का जो प्रभाव है वो प्रभावित करके हमें बांध देती है। फलस्वरूप जीवों को विविध अविधि का बंदी जीवन बिताने हेतु भौतिक आवरण परिवर्तित करने रहना पड़ता है, और जब तक वो इन तीनों गुणों से छूट नहीं जाता है तब तक उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में पुनः पुनः आना और पुनः पुनः जाना पड़ेगा। यह भौतिक जगत रूपी बंदी गृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित किया जाता है। ये भौतिक जगत जो बंदी गृह कहते हैं जिसको, ये एक प्रकार का जेल है जिसको भगवान विष्णु की ही आज्ञा से ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण किया गया है। और एक कल्प के अंत में शिव द्वारा समस्त वस्तुएं नष्ट कर दी जाती है, और भगवान शंकर क्या करते हैं? हर एक कल्प के अंत में इसको नष्ट कर देते हैं। किंतु जहां तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है वह भगवान विष्णु द्वारा देखभाल की जाती है। किसके द्वारा की जाती है देखभाल? भगवान विष्णु के द्वारा यहाँ पर सब प्रकार के देखभाल किए जाते हैं। इस प्रकार राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। अतः जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के जैसे संतापों से भरे संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि देखभाल करने वाले कौन हैं? किनके आदेश से बनाया गया है और किनके आदेश से नष्ट किया जाएगा? सब भगवान विष्णु के आदेश से किया जाना है। इसलिए अगर हम भगवान विष्णु की आराधना करेंगे और उनसे अगर कहेंगे कि हम इस बंदी गृह से छूटना चाहते हैं तो हमें उनकी आराधना करनी है। जो जेल को बनाने वाला है, जो अलग अलग जो छड़े हैं, सलाखें हैं, उसको जो निर्माण करता है, जो जेल के बड़े बड़े पत्थरों को बना रहा है, लगा रहा है, आप उसको जाकर के कहोगे कि आप हमको छोड़ दो, हमको जाने दो, हमको बंद मत करो, तो उसके अधिकार में है ही नहीं। उसको जो आदेश मिला है वो कर रहा है। भगवान शंकर का काम है एक ही बार जेल को नष्ट कर देना। वो मिटाएंगे तो पूरा पूरा सबको मिटाएंगे, और सब एक ही बार जब भगवान विष्णु जब श्वास लेंगे तो सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित महाविष्णु के गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उस स्वरूप में हम अनंत काल तक निष्क्रिय अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु के व्याधि के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते।
पुनः सृष्टि का निर्माण होगा और पुनः हम उसी चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए जब हम भगवान विष्णु के शरण में आ जाते हैं तो जो प्रलय होती है, उस प्रलय में जब ब्रह्मांड का जब समाप्ति हो जाती है, सब कुछ क्षण भिन्न हो जाता है, एक भी वस्तु संसार में नहीं होती और व्यक्ति उसके पहले ही अगर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो उसकी आत्यंतिक प्रलय आ जाता है। उस जीव के लिए किसी प्रकार का प्रकृति के अंदर कोई स्थान नहीं होता, सब कुछ नष्ट कर दिए जाते हैं, ना उसका घर होगा, ना उसकी नया शरीर होगा, कुछ नहीं होगा उसका। इस ब्रह्मांड में 14 भुवन में उसका कोई भी स्थान नहीं रह जाता जब व्यक्ति सतोगुण से भी ऊपर उठ जाता है। जब व्यक्ति तमोगुण में है, पाप करेगा, नरक में जाएगा, रजोगुण में इसी संसार में रहेगा, सतोगुण में है तो स्वर्ग है, तपलोक है, महरलोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक है, वहां तक जाएगा, लेकिन रहेगा इस संसार में। और जैसे ही तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा, इस ब्रह्मांड रूपी जेल से उसको निकाल करके बाहर छोड़ दिया जाएगा। या तो ब्रह्म स्वरूप में चला जाए, परमात्मा के स्वरूप में चला जाए, या भगवान की भक्ति में अगर लगा है तो भगवान के धाम जा सकता है। भगवान विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा संभव है। अगर हम भगवान विष्णु की सेवा करना चाहते हैं तो हमको भगवान विष्णु का भक्ति ही करना होगा। किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदीगिरी से को चालू रखना चाहता है तो उसे शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं के क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। वो अपने जीवन को यही बनाए रखना चाहता है कि हम इसी ब्रह्मांड में रहें, इसी जगत में रहें, जन्म मृत्यु के जरा व्याधि से बचना नहीं चाहता है, यहीं पर अपने सुख सुविधाओं को जुटाना चाहता है, तो अन्य देवी देवताओं के शरण में जाकर के यहाँ की सुख सुविधाओं की याचना करता है कि हमें घर दे दो, हमें सुंदर पत्नी दे दो, हमें बच्चे दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। ये सब याचना करता रहता है और अपने इस ब्रह्मांड में, इस जेल रूपी जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में रहने की अविधि को बढ़ाता रहता है। कोई जेल में गया हो और जेल में जाकर के कहे कि ऐसा करो कि मैं अपने पत्नी अपने बच्चों से दूर हूं, ऐसा करो मेरे पत्नी को बच्चों को यहीं भेज दो जेल के अंदर। अब उनकी जो जेलर हैं अगर कृपा कर दे उनके ऊपर तो उनके पत्नी बच्चे भी कहाँ आ जाएंगे? जेल में। अब जेल में आ जाएंगे, अब जेल में वो सुख सुविधा के साथ रहना चाहेगा तो कहेगा हमारे लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, बाथरूम में गीजर होने चाहिए, एसी लगा दो, टीवी लगा दो। वो जेल से बाहर निकलने की याचना नहीं कर रहा, वो जेल में ही सब सुख सुविधाओं को जुटाने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसे में कोई बाहरी व्यक्ति देखेगा उसको तो क्या कहेगा, ये मूर्ख है या नहीं? उसे जेल से निकलने की, बाहर निकलने की याचना करनी चाहिए, लेकिन ये तो जेल के अंदर ही सब सुख सुविधाओं को जुटा रहा है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होगा? जो जेल से बाहर निकलने की याचना करेगा, बल्कि जेल के ही अंदर सबको लाने का या जेल के ही अंदर सब सुविधाएं जुटाने का प्रयास नहीं करेगा। हम अपने संसार में भी सबको जेल की तरह बांधना चाहते हैं कि हमारे सगे संबंधी भी हैं, जैसे हम जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्कर में फंसे पड़े हैं, ना चाहते हुए भी हम इन सबको दोहरा रहे हैं। हमें पता है कि संसार दुखालय है, ये सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है, फिर भी हम इन सब याचनाओं को, इन सब प्रवृत्तियों को छोड़ करके भगवान विष्णु के शरण में जा करके उनसे याचना नहीं करते कि हम इस जेल रूपी संसार से बाहर निकालें, हमें अपने शरण में ले, ताकि हम स्वतंत्रता पूर्वक निर्बाध रूप से आपकी सेवा में संलग्न हो सके। ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं करते। हम उस जेल में सबको फंसाना चाहते हैं, खुद फंस गए हैं, फिर जो भी आते हैं उसको भी कहते तुम ऐसा करो, फिर ऐसा करो। जो हमने किया है जीवन भर उसको भी कहने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी जीवात्मा को कभी भी भोग प्रवृत्ति के लिए, भोग करने के लिए प्रेरणा नहीं देना चाहिए, न प्रेरित करना चाहिए। अगर हम उसकी सहायता कर सकते हैं तो उसको कहना चाहिए कि तुम इस जेल से बाहर कैसे निकल सकते हो, और जेल से कौन बाहर निकाल सकता है? जेल के अंदर हो तो कोई बाहर का व्यक्ति ही जेल के अंदर आए, आप उनको कहो, तब जाकर के कोई वकील से, राष्ट्रपति से बात होगी, तब जाकर के आप बाहर निकल सकते हो। तो इसी जेल के अंदर भगवान के जो भक्त हैं वो कभी कभी हम सबका उद्धार करने के लिए, भक्ति को सिखाने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु अलग अलग अवतारों में हम बद्ध जीवों को वहां से निकालने के लिए आते हैं, लेकिन जब भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते हैं तो हम अपने जीवन में भोग की, वांछा की याचना कर लेते हैं और उस जेल में सदा सदा के लिए रहने की मांग कर लेते हैं, सुख सुविधाओं को जुटा करके, या उसके द्वारा अपने भौतिक वस्तुओं को बढ़ा लेते हैं, अपने आयु को बढ़ा लेते हैं इस संसार में। भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं,
इसलिए भगवान के पास जब भी जाएं, भगवान के अवतार की लीला सुने, कथा गाएं, तो केवल एक ही याचना करना है कि इस बंदी गृह रूपी जो संसार आपने बनाया है, इससे हमको भगवान आप मुक्ति दीजिए। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से मुक्त नहीं करा सकता। कोई भी देवता हो, आपको इस भौतिक ब्रह्मांड से मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि एकमात्र जो है मुक्तिदाता सर्वेशाम कहा जाता है विष्णु जो है। भगवान शंकर कहते हैं पद्म पुराण में कि केवल और केवल मुक्तिदाता कौन है, तो भगवान विष्णु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। वो है, उन्हीं की कृपा से हम सब भी आपको मुक्ति दे सकते हैं। हम जब भगवान शंकर के पास जाते हैं और बोलते हैं मुक्त कर देना है, तो वो भी भगवान से ही आज्ञा लेकर के हम सब जीवात्माओं को मुक्त करके सदा शिवलोक ले जा सकते हैं। अन्यथा कहें कि हम देवी देवता के पास जाएं और वो हमको मुक्त कर दे, उसके पास अधिकार ही नहीं है। जेलर के पास अधिकार नहीं है कि आपको मुक्त कर दे। जेलर फिर आपकी सिफारिश लगा सकता है कि हाँ, इसका स्वभाव अच्छा है, इसको आप इतने समय में मुक्त कर सकते हैं, इसकी 7 साल की सजा है, 4 साल में इसको छोड़ा जा सकता है। वो आपके कार्य, आपकी गतिविधि को छोड़ करके ऊपर जो उसके अधिकारी हैं वहां अर्जी भेज सकते हैं। उसी प्रकार जो देवी देवता हैं, उनसे अगर हम यही याचना करें कि हमें इस संसार की सुख सुविधाओं को आप मत दो, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए याचना करो, तो भौतिक इस संसार में जैसे जेल है और इसी संसार के अंदर देवी देवता रहते हैं, जैसे जेल के अंदर जेलर भी रहता है। वो जेलर जेल के अंदर बंदी तो नहीं है, लेकिन जेलर कहाँ रहता है, उसी जेल के अंदर रहता है, तो सिफारिश भेज सकता है। उसी प्रकार देवी देवता जो है जेल के अंदर तो नहीं है, लेकिन जेलर के समान जरूर है। वो हम सबको सब सुविधाएं आदि मुहैया कराते रहते हैं। वो जब अर्जी भेज देंगे तब जाकर के मुक्त हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम सीधे भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू करें, भक्ति करना शुरू करें, जिससे हम भगवान विष्णु को प्राप्त कर सके, उस संसार रूपी जेल से हम मुक्त हो सके। अतएव परम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी को परम लाभ चाहिए तो किसी देवी देवता की शरण में ना जाकर के केवल और केवल भगवान विष्णु के शरण में जाएं, जिससे हम इस संसार रूपी जो बंदी ग्रह है इससे बाहर निकल सकते हैं। और इस संसार रूपी बंदी गृह में किसी प्रकार के आपको पिलर्स नहीं दिखाई देते, दीवार नहीं दिखाई देते, ताले लगे हुए नहीं दिखाई देते। वो किससे बांधा गया है, तो सबसे पहले श्लोक में कहा गया कि सत्वम रजस तमः इति प्रकृति गुणास्ते, यही सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की बेड़ियां जो हैं हम सबके शरीर में लगी होती हैं, हम सबके मन बुद्धि विचार में लगे होते हैं, जिसके कारण हम इस संसार में बंधे रहते हैं। हमारे हाथ में हथकड़ियां नहीं दिखाई देती, लेकिन ये गुण जो हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके द्वारा हम सब इस संसार में बांधे जा चुके हैं। और इसी बेड़ियों से, इसी तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए बात कही जा रही है। रस्सी होता तो आप देख करके खोल लेते, छुड़ा लेते, लेकिन ऐसा गुण है जो दिखाई भी नहीं देता, इसलिए केवल स्वभाव में दिखाई देता है। इसलिए सबसे पहले हमने बात करी स्वभाव की, कि कोई भी व्यक्ति जो है तो प्रकृति के गुणों के आधार पर ही उसका स्वभाव का निर्माण होता है। कोई दिन भर सो रहा है, दिन भर खा रहा है, प्रमाद में, तो समझो तमोगुणी है, उसको तमोगुण का जो रस्सी है वो अधिक गहरा बंधा हुआ है उसका। कोई सुख से और ज्ञान से बंधा है तो समझो कि सतोगुण की रस्सी उसकी अधिक मोटी है, बंधा तो उसमें भी है और बंधा तो इसमें भी है। इसलिए हमें करना है कि हम धीरे 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 अपने तीनों गुणों की जो प्रवृत्ति उसको छोड़ करके अपने आत्म स्वभाव में स्थित होकर के कृष्ण सेवा में संलग्न हो जाएं, तो हम आराम से इस तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। ये तीनों गुण रूपी जो रस्सी है, जो संसार रूपी जेल में हम सबको बांध करके रखी है, हम आराम से मुक्त हो सकते हैं। मामय एवं प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, केवल भगवान के शरणागत होने से तीनों प्रकार की जो रस्सी है गुणों के, वो बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे और इस संसार रूपी जेल से हम सदा सदा तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, माता जी, कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो?
किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं? सब बात समझ में आ गई सबको? तनु माता जी, पद्मा माता जी, कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आवाज नहीं है प्रभु जी आपकी। आवाज नहीं आ रही? नहीं प्रभु जी। हरि जी। बाकी सबको आवाज आ रही है? कम आ रहा है प्रभु जी। अरे कम आ रही है। सबको आ रही है। ठीक है प्रभु जी, आवाज तो ठीक आ रही है। अच्छा, किसी का नेटवर्क इशू होगा इसलिए शायद आवाज किसी को कम किसी को ज्यादा सुनाई दे रहा है। हाँ, तो कोई प्रश्न नहीं है किन्हीं का? सब बातें समझ में आई, सुनाई दी या नहीं दी? बातें तो सुनाई दी ना सबको? किन्हीं का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न था हमारा। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आज आपने जो 3 गुणों के बारे में बताया, वो अब समझ जैसे अब जो लक्षण है उसके हिसाब से लगता है कि हमारे अंदर तमोगुण की प्रधानता है या रजोगुण की प्रधानता है, जो भी। तो अगर हमें उसमें बदलाव लाना है, हमें सतोगुण की ओर जाना है, तो उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी? सतोगुण में अगर किसी व्यक्ति को सतोगुण में पहुंचना है तो सबसे पहला उसका प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आहार को शुद्ध कर लें। सर्वप्रथम क्या करें? अपने आहार को शुद्ध करें। और हमको लगता है कि जो हम आहार करते हैं वो सिर्फ मुख के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है। हम आहार करते हैं, मुख के द्वारा भी करते हैं, आंख के द्वारा भी करते हैं और कान के द्वारा भी करते हैं। हम किस चीज को ग्रहण कर रहे हैं अपने अंदर, भीतर हम किस तरह की चीजों को डाल रहे हैं, उसके आधार पर ही हमारा निर्माण होता चला जाता है। हम सतोगुणी आहार करेंगे तो हमारे मन बुद्धि विचार में भी वैसे ही स्वभाव आएंगे, वैसे ही प्रवृत्ति आएगी। हम कान से सतोगुणी वार्ता को सुनेंगे, भगवान की कथा आदि को सुनेंगे, तो भी हम सतोगुण में बढ़ते चले जाएंगे। और आंख से अच्छे अच्छे दृश्य को देखेंगे, भगवान कृष्ण के अलग अलग चित्रों को देखेंगे, विग्रह विग्रह आदि को देखेंगे, तो भी हम सतोगुण की ओर जा सकते हैं। तो आहार केवल मुख के द्वारा लिया हुआ आहार नहीं, कान के द्वारा भी और नेत्र के द्वारा भी लिया जाता है। तो इन तीनों के द्वारा जो आहार है आपको सतोगुणी बनाना है, तो आराम से आपको सतोगुणी हो सकते हैं। इसको अगर समझना है, 17वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैसा आहार, कैसा विचार, कैसी बुद्धि सात्विक होती है, उसके अनुसार हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। भगवत गीता का 17वां अध्याय का प्रवचन लेक्चर जो होगा वो भगवत YouTube में उपलब्ध होगा या मेरे चैनल में भी है, तो आप वहां भी जाकर के सुन सकते हैं कि सतोगुणी बुद्धि, सतोगुणी आहार, सतोगुणी विहार, ये सब कैसे होते हैं, ये सब कैसे उत्पन्न किए जाते हैं, विस्तार से वहां पर जी जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? तनु माता जी, नहीं? ठीक है। वो तारा माता जी को आप लोग मैसेज भेजने वाले थे, एक बार दिखाई नहीं दिया आज, फिर अगर उनसे बात होता है, आवाज नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। दामोदर मास की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु।